We traders are recording this on 15th of November. So traders, today we are at a loss of around 64,000, which was little more than what I expected. So generally हम रखते हैं around 21 to 23,000 का stop loss, but आज हमें almost three times ज़्यादा loss हुआ है. सो एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा लॉस हो जाएगा. बट एनीवे, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. कभी कभार ऐसे ब्लैक स्वन इवेंट आते हैं, सो यू जस्ट हैव टू राइट इट ऑफ और आगे मूव ऑन करो. बिकॉज अगर आप इसी के साथ रहे तो आप कभी ज़्यादा अच्छे से आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे. एनीवे, दिस इज थ्री टाइम मोर देन जितना स्टॉप लॉस था, उससे ज़्यादा है. बट एनीवे, आगे के लिए देखते हैं. पहले देखते हैं कि बेसिकली व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ. बेसिकली आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी रैली आई और उसी के बाद उसने कहीं ना कहीं लो तोड़ दिया. और यहाँ पे इतने बड़े अच्छे मूव के बाद यू गाइस कैन सी अपने ऑब्वियसली यूएसआईएनआर ने भी कल शाम को काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिखाया. और उसका मेजर रीज़न था क्योंकि यहाँ पे सीपीआई का यूएस का डेटा आया था जो 3.3 एक्सपेक्टेड था, वो 3.2 आया. तो मार्केट को लगा मे बी इंटरेस्ट रेट कम होंगे नेक्स्ट ईयर. उसके हिसाब से डॉलर इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी रैली करी और ऑब्वियसली अपने यूएसडीआईएनआर ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन किया. उसी के बाद हमें लॉस हुआ है 64,000 का. सो ट्रेडर्स, अगर ऐसे ब्लैक स्वन इवेंट होते हैं एंड आपको ज़्यादा लॉस होता है तो लाइक दो चीज़ें हैं. एक तो है कि अगर आपका लाइक क्योंकि जनरली अगर आप 21,000 या 23,000 का अगर हम नॉर्मल स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा थ्री टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ है. तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बेसिकली 3 हफ्ते का स्टॉप लॉस आपने एक ही बार में दे दिया. और उसी के हिसाब से मतलब मैं जनरली रखता हूँ कि अगर 4 हफ्ते का स्टॉप लॉस हुआ तो मेरा ड्रॉ डाउन होता है. और अगर ड्रॉ डाउन होता है तो उससे नेक्स्ट वीक लाइक 1 मंथ के बाद मैं जनरली अपनी पोजीशन हाफ कर देता हूँ. बट एनीवे अभी तक अगर इस वीक हम पोजीशन लेंगे उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी विल रिड्यूस आवर पोजीशन बाय हाफ. बट अभी के लिए हम नॉर्मल पोजीशन के साथ ही जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए. अभी आज के लिए आप इसको लाइक मेल्ट इन होने दो और लाइक इसी को एब्जॉर्ब करो. और नई पोजीशन लेने का फायदा नहीं है जब आपके पास बहुत ज़्यादा अगर अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो. तो यू शुड नॉट टेक पोजीशन ऑन द सेम डे. आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद होना चाहिए. थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करो बिकॉज आपकी जजमेंट थोड़ी क्लाउडेड हो सकती है. तो इसीलिए बड़े लॉस के बाद कभी अच्छी पोजीशन लेनी चाहिए. बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम. बेसिकली लाइक 2 हफ्ते में आप इतना हमने पहले भी दिखाया है इतना तो हम कमा ही लेते हैं. बट उसके बावजूद एक बड़ा अगर ब्लैक स्वान इवेंट होता है बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग, दिस इज रिलेटेड टू अ स्ट्रेटेजी. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी फेल हो गई या इस स्ट्रेटेजी की वजह से हमें इतना बड़ा लॉस हुआ. बेसिकली मार्केट बहुत वॉलेटाइल था तो उसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ. तो दिस वाज नॉट अ प्रॉब्लम इन द स्ट्रेटेजी पर से. बट ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट आते हैं तो आपको ऐसा लॉस देना पड़ता है स्पेशली अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलर हो. बट दैट्स ओके, अगले हफ्ते दोबारा चांस मिलेगा और उसके बाद यही मार्केट देता है, यही मार्केट लेता है. तो सब कुछ यहीं पे ही आपको मिलेगा, यहीं पे ही देना पड़ेगा. बट एनीवे, 64,000 का लॉस. देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं. अभी के लिए हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे, जस्ट लेट इट गो. और अभी हमने देखा काफी अच्छे से अगर मार्केट ने यहाँ पे कवर किया तो अगर मैं इन पोजीशन को नहीं बुक करता तो ये 20K का लॉस होता. बट अब पता नहीं था कि ये इतने का ही लॉस देगा या नहीं देगा. क्योंकि अब पता नहीं मार्केट में भी वन वे डाउन रैली करे यहाँ से या ऊपर अप रैली करे, क्या पता. बट एनीवे, 64,000 का लॉस, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स मोर हाई स्टॉप लॉस हिट हुआ है. दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम. ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं, कभी कभार आपको लेने पड़ते हैं. बट अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग लाइक दिस इज, अगर आप मेरा टोटल कैपिटल देखो विच इज अराउंड 30K, 30L, और उसके अराउंड दिस इज ओनली लाइक 2% ऑफ माई कैपिटल. दैट इज इन 1 वीक, दैट इज स्टिल ओके. लाइक अगर ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट हर हर बार नहीं आता, बट जब भी आता है आपको ज्यादा देना पड़ता है. दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम. जस्ट मूव ऑन करो इसको. अगर आप ज्यादा लेके बैठे रहोगे तो आप कभी आगे अच्छी पोजीशन ले पाओगे. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई विल सी यू गाइस टुमारो. थैंक यू.